कि महसे वो मोहल्ला है जहां कभी खुशकी नहीं होती है। मोहल्ला महसे में हमेशा सब्जा उगा हुआ रहता है, हमेशा सब्जा उगा हुआ है। और महेशे का सीन यह भी कह रहा है कि महेशे में हमेशा सलामती है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। महेशे में सलामती है, सलामती वहीं होगी जहां हिदायत होगी। हिदायत तो वहीं होगी जहां मोहम्मदी रहते हैं, जहां मुसलमान रहते हैं। अब या ने कहा नबील अख्तर नवाजी साहब, महेशे के लोगों को मेरे बारे में ही बता दीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। या ने कहा मौलाना नबी, जहां तुम आए हो वहां के लोग सिर्फ मुहर्रम में यादे हुसैन नहीं मनाते, बल्कि 365 दिन यादे हुसैन में मुस्तगरक रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यादे हुसैन, यहां यादे हुसैन भी है, यहां यादे हसन भी है। यहां के लोग यादे अली में भी गर्क रहते हैं, यहां के लोग यादे मोहम्मदी में भी मुस्तगरक रहते हैं, और यहां के लोग यादे इलाही में भी डूबे रहते हैं। क्या ताल्लुक है महेशे का? मैंने पूछा अल्लामा तस्लीम साहब से कि जलसा कहां होगा? इन्होंने कहा मस्जिद में होगा। कहां होगा? मस्जिद में। अरे महेशे में भी 4 हुरूफ और मस्जिद में भी 4 हुरूफ, और हुसैन में भी 4 हुरूफ। देख रहे हैं कितना कॉम्बिनेशन है। हुसैन की मजलिस मस्जिद में, हुसैन की महफिल मस्जिद में, और मस्जिद महेशे में। अब कौन ऐसा महेशे का नौजवान है जो खड़ा हो जाए और मेरी तकरीर की शुरुआत में अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखा दे? मैं एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज मुहर्रम की आखिरी शब है, लेकिन यादें हुसैन हुसैनी हमेशा मनाते रहते हैं। हमारे जलसों में जब नारा लगता है तो ज्यादातर नारे सिर्फ हजरत हुसैन के नाम के लगते हैं। ये नजरिया थोड़ा बेहतर नहीं है। नारे में हसन और हुसैन दोनों का जिक्र होना है। क्यों होना है? इसलिए कि नाना जान ने, मुस्तफा जाने रहमत ने
जब भी हसन का जिक्र किया है तो हुसैन का भी जिक्र किया है, और जब हुसैन का जिक्र किया है तो हसन का भी जिक्र किया है। मुस्तफा जाने रहमत ने न हसन को हुसैन से जुदा किया, न हुसैन को हसन से जुदा किया। जब जब ऐलान कर रहे हैं तो कह रहे हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताया मिन दुनिया। जब जब हसन का जिक्र है हुसैन का भी जिक्र है, जब जब हुसैन का जिक्र है तो हसन का भी जिक्र है। है पूरा मत दोस्त मिल के खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न मिलादुन नबी। नारे तकबीर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानियत का नुक्ता आखिर है जिसकी जात, इंसानियत का नुक्ता आखिर है जिसकी जात, वो बंदे खुदा जो है मसजूदे कायनात, यानी हुसैन इब्ने अली मसदरे सिफात, सरतन से जिसका कट गया लेकिन कटी न बात, कुछ इससे कम न इससे ज्यादा हुसैन है। अल मुख्तसर खुदा का इरादा हुसैन है। रजौली के जिंदा दिल मुसलमानों, तकरीर सुनना चाहते हैं? तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर करवाई जाती है। और मुझे महसूस हो रहा है कि महसे के लोग हजरत अल्लामा मिसबाहुल हसन साहब को बरसों से सुनते रहे हैं, हजरत मौलाना तस्लीम साहब को सुन रहे हैं और सुनने के आदी हो गए, यानी तकरीर करवाना जानते हैं। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, बच्चे किनारे हो जाओ, इधर आ जाओ। चलिए ठीक है, बस 1.5-2 घंटा हमें बर्दाश्त कर लीजिए, और अगर आपने साथ दिया तो सुबह भी हो सकती है। रजौली के सुन्नी मुसलमानों, इंसानी तारीख के स्टेज पर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें नमूदार हुई हैं जिन्होंने अपनी कौम और अपने मुल्क में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए हर हथकंडे अपनाए, जबर इस्तेहसाल का बाजार गर्म किए, जुल्म जौर वहशतो बर्बरियत का नंगा नाच नाचे और अपनी हाकिमियत मुलूकियत के सामने लोगों को सजदा रेज करने के लिए हर सितम अपनाए। किसी ने अना रब्बुकुमुल आला का नारा बुलंद किया तो किसी ने सरकशियों नाफरमानी के सारे हुदूद तोड़ दिए, तो किसी ने दौलतो सरवत के नशे में अपनी खुदाई का ऐलान किया, तो किसी ने इस्लामी जमहूरियत को शख्सी हुकूमत व आमिराना बादशाहत में तब्दील करने की नापाक कोशिशें की। लेकिन महसे के सुन्नी नौजवानों,
रजौली के हुसैनी मुसलमानों, बातिल ताकतें हर दौर में हक को कुचलने की नापाक कोशिशें करती रही हैं, लेकिन बातिल ताकतों को हर दौर में नाकामियों का सामना देखना पड़ा है। तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। तारीख के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं, फिरौन दरियाई नील में गर्क हो गया, नमरूद को मच्छरों ने हलाक किया, अबू जहल को बच्चों ने कत्ल किया, और यजीद दर्दे कौलिंज में मुब्तला होकर फना के घाट उतर गया। लेकिन भारत के सुन्नी मुसलमानों इन बातिल ताकतों से, इन शैतानी मजाजों से, इन तागुती कुव्वतों से टकराने वाले हक परस्तों को अल्लाह ने बड़े इनाम से नवाजा है, बड़े एजाज से नवाजा है। फिरौन की फिरौनियत की जड़ें उखेड़ने वाले हजरत मूसा कलीमुल्लाह बनकर चमके, नमरूद की ताकत और गुरूर को खाक में मिलाने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बनकर चमके, मक्के के उबाश बदमाश गुंडों को इस्लामिक कल्चर अता करने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा हबीबुल्लाह बनकर चमके, और यजीद की शख्सी हुकूमत व आमिराना बादशाहत की ईंट से ईंट बजा देने वाले फातिह करबला जिगर गोशे फातिमा ज़हरा हजरत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा बनकर चमके, शहीद आज़म बनकर चमके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, ये माइक वाले कहां गए? फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, और साथ ही उस वक्त के मिस्रियों का देवता मर गया। नमरूद हलाक हुआ, और साथ ही उस वक्त के रोमियों का लाड खत्म हो गया। अबू जहल कत्ल हुआ, और साथ ही उस वक्त के मक्के का बादशाह बेनिशा हो गया। यजीद मर गया, और साथ ही उस वक्त के इराकियों का ताजदार चल बसा। लेकिन भारत के सुन्नी मुसलमानों, फिरौन के डूबने पर न मिस्रियों ने आंसू बहाए हैं, नमरूद की हलाकत पर न रोमी रोए हैं, अबू जहल के कत्ल पर न मक्के वालों ने मातम किया है, यजीद की मौत पर न इराकियों ने क्रिया बेजारी की है। गर्ज के दरियाए नील में डूबने वाले फिरौन की मौत पर न कोई रोया है और न कोई रोएगा, लेकिन नहरे फरात के किनारे पर फातिमा ज़हरा के लाल की शहादत पर कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है। जमीन वाले रो रहे हैं, आसमान वाले रो रहे हैं, हिंदुस्तान वाले अश्कबार हैं, पाकिस्तान वालों का कलेजा फट रहा है, अफगानिस्तान वाले चीख रहे हैं, ईरान वाले तड़प रहे हैं, इराक वाले आहो बुका कर रहे हैं। गर्ज के हुसैन की शहादत पर
पूरी दुनिया कयामत तक आंसू बहाती रहेगी, इसलिए कि फिरौन डूबकर खत्म हो गया, नमरूद मरकर नाबूद हो गया, अबू जहल कत्ल होकर खत्म हो गया, यजीद मरकर मिट गया, लेकिन मेरे आका हुसैन, बोलिए बोलिए, मेरे आका हुसैन, मेरे आका हुसैन फना होकर भी ताबिंदा है, शहीद होकर भी जिंदा है, इसलिए कि मेरे आका हुसैन का नाम जिंदा है। मेरे आका हुसैन के नाम पर जलसा कराने वाले महेशे के मुसलमान जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हुसैन के नाम पर जाने कुर्बान करने वाले भारत के 30 करोड़ हुसैनी मुसलमान जिंदा हैं। अरे हम जिंदा हैं, हमारा रब जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हमारे अली जिंदा है, हमारे हसन जिंदा है, हमारे हुसैन जिंदा है, हम जिंदा हैं, हमारे उलमा जिंदा हैं, हमारे तलबा जिंदा हैं, हमारे नौजवान जिंदा हैं, हमारे बुजुर्ग जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, इसलिए जिंदों की बात करते हैं। और जो मुर्दा हैं वो मुर्दा दिली की बात करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। मेरे ख्याल से जो लोग कुर्सियों में बैठे हुए सामने आ जाएं, कुर्सियां खाली हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा, और पीछे वाले आगे आ जाएं, पीछे वाले आगे की कुर्सियों में आ जाएं, और आगे जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं वो सामने आ जाएं। कुर्सी तो दायमी नहीं होती है, कुर्सी छीन ली जाती है। अभी बांग्लादेश में कुर्सी छीन ली गई, वहां के प्राइम मिनिस्टर फरार हो गए। तो कुर्सी से चिपकने की आदत छोड़िए, जमीन पर बैठने की कोशिश कीजिए। जमीन पर बैठने वाला गिरता नहीं, जमीन पर बैठने वाला गिरता नहीं, इसलिए जमीन पर बैठिए। महेशे के मुसलमानों, बहुत अच्छी मजलिस है, बहुत खूबसूरत महफिल आप लोगों ने सजाई है। अगरचे मजलिस छोटी है, मजमा कम है, लेकिन दम है। मजमा कम है लेकिन दम है। मैं लाखों के मजमे से खिताब करता हूं, लेकिन जो खुशी इन छोटी छोटी महफिलों से हासिल होती है वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से हासिल नहीं होती। अब आप कहेंगे नबील साहब, हर खतीब आता है और कहता है कि मैं बड़ी मजलिस में, बड़ी कॉन्फ्रेंस में खिताब करने का आदी हूं। मौलाना तस्लीम साहब, आपने मुझे कहां फंसा दिया। लेकिन मैं शिकवा और शिकायत नहीं करता हूं, इसलिए कि जहां तादाद कम होती है वहीं से इनकलाब जन्म लेता है। तारीख बोल रही है, इस्लामी तारीख की पहली जंग जंगे बदर है। बोलिए बोलिए बोलिए। इस्लाम बदर के मैदान से फैल रहा है, इस्लाम बदर के मैदान से
पूरी दुनिया में फैल रहा है। बदर के मैदान में इस्लाम फैलाने वालों की तादाद कम है, 313 है। दुश्मनों की तादाद हजारों है, इस्लाम पसंदों की तादाद सिर्फ 313। अरे जहां से इस्लाम फैला, फैलाने वाले 313, और जिस करबला के मैदान में इस्लाम बचा है, बचाने वालों की तादाद फकत 72। आज अगर महेशे की इस मजलिसे हुसैन में सुनने वालों की तादाद कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गम खाने की जरूरत नहीं है। महेशे में आज बदर की भी सुन्नत अदा हो रही है और करबला की भी सुन्नत अदा हो रही है। देखिए भाई, जिस मजलिस में, जिस प्रोग्राम में ऐसे जिंदा दिल शोराए कराम हो, वो महफिल तो ऐसे ही कामयाब है। मैंने किसी महफिल में नहीं देखा है कि शोराए कराम नारे लगाते हों और दाद भी देते हों। खतीबों को कहां कोई दाद देता है, और दाद मिल भी जाए तो पैसा कोई नहीं देता है। लेकिन ये आप लोगों का बड़ापन है कि आप शोरा में और खुतबा में तफरीक पैदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप हुसैनी हैं। हुसैन क्या है? मक्के से जब हुसैन चले हैं करबला, एक मंजिल पर हुसैन ने पड़ाव डाला है, खेमाजन हुए हैं। हजरत अब्बास को बुलाते हैं, ए अब्बास पानी कितना है? हजरत अब्बास ने कहा मौला जितने की जरूरत है उतना पानी है। आका हुसैन ने फरमाया जितना पानी है उससे 4 गुना और बढ़ा लो। हजरत अब्बास ने 4 गुना पानी बढ़ा लिया है। अब जब दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, 1000 का लश्करे जर्रार है और हजरत हुसैन के रास्ते को रोक दिया है। उस लश्कर का जो सरबराह है, जो सिपा सलार है, जो चीफ कमांडर है, वो हुर है। कौन है? बोलिए। हुर ने कहा आका हुसैन आप सखी हैं, इब्ने सखी हैं, सखी घराना आपका है। अगरचे हमारी फौज, हमारे सिपाही आपके रास्ते को रोकने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे सिपाही प्यासे हैं, सिपाहियों के घोड़े प्यासे हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले हमारे सिपाहियों को आप पानी पिला दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने अब्बास अलमदार से कहा है कि जितने सिपाही हैं हर सिपाही को पानी पिला दो। अब्बास सिपाही को भी पानी पिला रहे हैं, सिपाही के घोड़ों को भी पानी पिला रहे हैं। हुसैन वो है जो दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं कर रहे हैं। हुसैन वो है जो दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं, दुश्मन में दोस्त में फर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये हुसैनी शोरा और खुतबा में फर्क कैसे करेगा? खुद न खाकर खिला दिया सबको। क्या घराना मेरे हुसैन का है। तो आज यजीदी ताकतें
हजरत हुसैन के नाम को मिटाने की नापाक कोशिशें कर रही हैं। ये दौर फितनों का है, टेलीविजन का है, यूट्यूब का है, इंटरनेट का है, गूगल का है, सोशल मीडिया का है। सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे वजूद में आ गए हैं। हर शख्स अपनी राय दुनिया के सामने पेश करने में आजाद है। बड़ी तादाद में यजीदी सऊदी रियाल पर बकबक कर रहे हैं और माज़अल्लाह यजीद को अमीरुल मुमिनीन साबित करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। यजीद को माज़अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु और रहमुल्लाह से खिताब किया जा रहा है, लेकिन महसे के सुन्नी और हुसैनी मुसलमानों, मैं तारीख के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तारीख इस्लाम में वाक़े करबला से पहले बहुत सारे यजीदी नाम के अशखास मिलेंगे। बहुत सारे सहाबा कराम का नाम भी यजीद था। इसीलिए हजरत अमीर माविया ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा। लेकिन वाक़े करबो बला से लेकर अब तक और अब तक से लेकर कयामत तक दुनिया का कोई भी बाप, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी खित्ते से हो, वाक़या करबला से लेकर अब तक और अब तक से लेकर कयामत तक दुनिया का कोई बाप अपने बेटे का नाम न यजीद रखा है न रखेगा। वो लोग भी जो यजीदी परचम को बुलंद करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब में बैठा हुआ तौसीफुर रहमान जैसा शैतान हो, चाहे भारत का भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नायक हो, ये लोग भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते, इसलिए कि ये जालिम जानते हैं कि नबियों का ताजदार है। नाना हुसैन का अफजल है कुल जहां से, घराना हुसैन का एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन